आखिरी वनडे मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है और इस तरह न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक रोजा मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया। बजा दिया पकड़ के न्यूजीलैंड ने हमारा ये 2 टके का ये बॉब्जी दी किंग जिम्बू। अब पता चला इसको मैं जिम्बू क्यों कहता हूँ, तो ये पता चला इसको मैं जिम्बू क्यों कहता हूँ। क्या था बॉब्जी दी किंग, रिजू दी डांसर, शाइन दी लंगड़ा, रऊफ दी टेपिया, नसीम दी ब्यूटी क्रीम, घंटा बज गया है। आप ए टीम बना दे सी यार, आप होते कौन है ये कहने वाले। देखिए अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर हम ये कहते हैं ये सी टीम है, चलो अगर वो सी टीम खिला भी देते, एक मिसाल दे रहा हूं। नहीं, वो बताना पड़ता है। सुने ना, ए टीम अलग होती है। बेइज्जती किसकी हो रही है? जो सी टीम से हार रहा है। फिर बेइज्जती हमारी हो रही है ना। हम तो सी टीम से भी हार ही जा रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था। इतनी शर्मिंदगी शायद पाकिस्तान टीम को पहले कभी ना उठानी पड़ी हो। एक क्लीन स्वीप शिकस्त हुई एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसको न्यूजीलैंड की डी साइड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं विराट कोहली की फिटनेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। तो जिनकी फिटनेस नहीं है पाकिस्तान टीम में विराट कोहली जैसी, वो टीम में क्यों है? आईपीएल रिजेक्ट्स ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया है ओडीआई सीरीज में। बकौल लोगों के कि सी टीम है तो फिर तो हम तो उससे भी आ रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड कहां जा रहा है। हाँ सही है, चल ठीक है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड कहीं जा रहा है, लेकिन आजकल मतलब देखिए बात पता क्या है, अब इस टीम के अंदर, हमारी टीम के अंदर सीनियर प्लेयर्स भी हैं। अगर कंटिन्यू के बाबर आजम अपने 50 करके विकेट देकर चले गए, फिर सर ब्रेडमैन रिजवान साहब जिनकी बड़ी बात होती है कि मेन टाइम पर, जहां पर क्रूशल टाइम था और जहां पर जो है विकेट सबसे ज्यादा जरूरत थी और जहां पर उनको रन्स कर देने थे, जिस तरह से वो स्लो खेलकर जो है एवरेज जो है 10 के पास ले गए, उसके बाद सर रिजवान और साइमन साहब ने वो ही ऊपर की शॉट मारी और वो भाई साहब भी जो चलते बने। फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे के थे। यस मैन सेलेक्टर हैं जो 4 साल से ये लोग इस टीम पे मेहनत कर रहे होते हैं। किस चीज की 4 साल से मेहनत होती है? लॉलीपॉप देते हो सबको, लॉलीपॉप दे रहे होते हैं। सारी जिंदगी डंडे पर्चियां इन लोगों में लगे रहते हो। पूरा सोशल मीडिया अपनी पंचायतों पे लगा रहता है, अपनी पसंद के प्लेयरों की पीछे लगा रहता है। क्रिकेटरों ने चमचे पाले में ना करें, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूं। 9 मेन प्लेयर मिसिंग है, उसके बावजूद ये पाकिस्तान की स्टार स्टडेड साइड को क्रश कर रही है। ये बड़े ऑनर की बात है। 7 मैचेस हारा है, जबकि मैं अगर ये कहूं कि 7 लर्न मिले हैं पाकिस्तान को, 1 मैच पाकिस्तान जीता है, 1 नो रिजल्ट था, तो ये गलत नहीं होगा। बाबर आजम की वजह से हम मैच हारे। बाबर आजम ने बहुत सारी जो है वो डॉट बॉल्स खेली हैं, बहुत सेल्फिश खेला है। आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना, हिम्मत की बात नहीं, ये पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं, वहां पे पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहां पे, तो वहां कोई वो नहीं है पाकिस्तान की टीम। और इससे पहले T20 की सीरीज भी पाकिस्तान हार चुका है न्यूजीलैंड से, और अब एक रोजा मैचेस की सीरीज भी पाकिस्तान हार चुका है। अगर देखो बात तो यह है कि जब आपके लिए अपने पर्सनल माइलस्टोन ज्यादा, और दूसरी बात देखो हकीकत बात मानो कि एवरेज लोगों से आप एवरेज रिजल्ट ही रखते हो। अगर आप इस टीम में जितने भी प्लेयर्स देखो, नजर आ रहा है कि सारे एवरेज माइंडसेट के प्लेयर्स हैं। पिंडी में 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद हम पाकिस्तानियों का ख्याल था कि ये हमारी क्रिकेट ने लो लेवल टच किया है, और मैं इस शिकस्त को क्या नाम दूं, जिस शिकस्त में सीनियर्स भी थे, उनके साथ नया टैलेंट भी था, लेकिन जो हमने फैसले किए, कुछ फैसले टीम मैनेजमेंट के गलत हुए और कुछ रिजवान अपनी कप्तानी के अंदर भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। करें, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूं। 9 मेन प्लेयर मिसिंग है, उसके बावजूद ये पाकिस्तान की स्टार स्टडेड साइड को क्रश कर रही है। ये बड़े ऑनर की बात है। इन बच्चों की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या ब्रिलियंट खेल खेला है पाकिस्तान को। इस लिमिटेड ओवर्स की सीरीज में क्या फायदा हुआ, क्या हासिल किया हमने? ये जो पूरा टूर था, इसमें 5 T20 मैचेस थे और 3 वनडे मैचेस थे। T20 में हम 1 गेम जीते, वनडे में हम 1 भी नहीं जीत पाए। तो ये बेसिकली 8 मैचेस थे इस टूर पे, जिसमें से सिर्फ 1 जीतने में कामयाब हुए हैं। वनडे तो छोड़ ही देना, अब सीरीज तो दूर की बात है। हम न्यूजीलैंड में फरवरी 2011 के बाद से अब तक 1 मैच नहीं जीते हैं। क्या आदमी बात करे।
और इस टीम से तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमारे सारे प्लेयर्स थे, एक शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, और उनकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मेरे हिसाब से अगर वो होते तो डिफीट का मार्जिन और बड़ा होता, क्योंकि जिस तरह से उनकी एंड में पिटाई हो रही है वो हमारे सामने है। तो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर लूजिंग दिस सीरीज। ये मैच भी कंप्लीटली हमारे हाथ में था, और इस मैच में भी हमने उसी तरह से गिफ्ट पैक करके दिया जैसे पिछले गेम्स में दिया था। अराउंड 140 मार्क, जहां 140 रन के करीब पाकिस्तान पहुंचा, वो उसी पोजीशन पे था जो उस टाइम न्यूजीलैंड था। लेकिन उसके बाद से ना, आई बिलीव देयर इज अ थिंग कॉल्ड हैबिट ऑफ विनिंग। पाकिस्तान को मैचेस हार हार के जीत की आदत ही नहीं रही है। अपना सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया है। अब आप जीत के करीब पहुंचने लगते हैं, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। ज़्यादा है, शायद हम बुज़दिल हैं, या शायद हमने अपने बल्लेबाजों को मॉर्निंग के अर्ली जो ओवर्स होते हैं उनसे बचाने के लिए तीनों वनडे मैचेस में टॉस जीत के न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग दी, और तीनों वनडे मैचेस में न्यूजीलैंड का दिया हुआ टारगेट हमने अपनी साइंस के मुताबिक, जो कि दूसरी इनिंग्स में चेज करना चाहा, हम नहीं चेज कर सके हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट की शायद एक तरह से हम बुरी तरह एक्सपोज भी हो गए, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद हम पाकिस्तानियों का ख्याल था कि ये हमारी क्रिकेट ने लो लेवल टच किया है। और मैं इस शिकस्त को क्या नाम दूं, जिस शिकस्त में सीनियर्स भी थे, उनके साथ नया टैलेंट भी था, लेकिन जो हमने फैसले किए, कुछ फैसले टीम मैनेजमेंट के गलत हुए और कुछ रिजवान अपनी कप्तानी के अंदर भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एक्सक्यूजेस जरूर दिए हैं, लेकिन किसी तरीके से भी इन एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट का मसला मुझे लगता है क्या चल रहा है, हमारे सीनियर प्लेयर्स का क्या टीम मैनेजमेंट के साथ ताल्लुक अच्छा है, जो कि मुझे यहां से मैं ये स्मेल कर सकता हूं कि नहीं, टीम मैनेजमेंट का मुंह किसी और तरफ है और हमारे सीनियर प्लेयर्स का मुंह किसी और तरफ है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कैंसर के तौर के ऊपर उभर के सामने आया है। अब क्या करना पड़ेगा, या तो इन सीनियर प्लेयर्स को घर भेजिए, या फिर भाईजान आप एक काम कीजिए, अपनी टीम मैनेजमेंट को तब्दील कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ 8 मैचेस कवर कर चुका हूँ, 3 वनडे 5 T20s। मैं ये आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा हूँ कि मामलात अच्छे नहीं है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैंसर साबित हुआ है इस सीरीज के लिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी के रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिलेक्शन कमेटी के भी कुछ मसाइल हैं। उन्होंने यहां तक भी बोला कि T20s का हमें ड्रॉप करने का हमसे मशवरा तक नहीं किया गया, उन्होंने फैसला कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है कि नाराजगियां मौजूद हैं सिलेक्शन कमेटी में, सीनियर प्लेयर्स में, टीम मैनेजमेंट में। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बॉस मोहसिन नकवी ने ही जो करना है वही फैसला करना है, क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो पाकिस्तानी टीम से बददिल होते जा रहे हैं। बाकी दुनिया की टीमें आगे बढ़ती हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तीनों मैचेस में आपने टॉस जीता, आप अर्ली जो ओवर्स होते हैं उनसे अपने बल्लेबाजों को बचाने के लिए आपने तीनों मरतबा न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। चेज करते करते फिर ये कभी 80 रन, कभी 40 रन, कभी 60 रन, ये पीछे रह जाते हैं, और वही कहानी चल रही है। 221 पे सारे के सारे आउट हो गए हैं। 42 ओवर्स में से भी ये 40 ओवर खेल चुके हैं, 2 ओवर जो हैं वो बाकी इन्होंने खेले नहीं। तो हमारी टीम, चाहे वो 50 ओवर का मैच हो या 42 ओवर्स का मैच हो, हमने इस सीरीज में भी बार बार देखा कि एक टीम अपने पूरे ओवर्स का जो कोटा है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर सकती कि हमने कैसे पूरे ओवर खेलने। और उसमें से जाहिर है कि जिम्मेदारी ऊपर के 5-6 की होती है, और वही 5-6 जिम्मेदार होते हैं कि किसी न किसी तरीके से पूरे ओवर अगर खेलने हैं वो कैसा प्लेटफॉर्म देंगे, बेस अच्छी बना के देंगे। लुक एट न्यूजीलैंड, पूरे तीनों मैचों में उन्होंने कितने अच्छे और अहसन तरीके से अपने पूरे ओवर का कोटा उन्होंने पूरी बारी ली है। 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर, 42 ओवर का मैच है तो पूरे 42 ओवर। उनकी टीम ऑल आउट नहीं होती, उनमें से कोई ना कोई एक आधा खड़ा रहता है। पिछले मैच में वो मिचेल हे साहब खड़े हो गए, उन्होंने एंड पे इनकी फैंटी लगाई ठीक ठाक। और आज के मैच में ये ब्रैसवेल ने एंड तक उसने मेक श्योर किया कि 42 ओवर तो पूरी की पूरी बारी लेनी है, आखिरी के 4-5 ओवरों में हमने इनको कुट देना है। पाकिस्तान ने आज भी आखिरी 10 ओवरों में 100 से ज्यादा रन दिए, 100 से ज्यादा रन आखिरी 10 ओवरों में। तो पूरे 50 ओवर कैसे खेलने हैं, वो उनकी भी यार नई टीम है। कितने उन्होंने अच्छे बंदे बीच में 5-6-7 बंदे नए डाले हुए हैं, नया कैप्टन उन्होंने आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। तो 50 ओवर या 42 ओवर कैसे खेलने हैं, कैसे यूटिलाइज करना है, गेम के कौन से हिस्से में कैसा खेलना है, ये इनको छू के नहीं गया। 50 ओवर या 42 ओवर पूरे नहीं खेलते
जब बॉलिंग करवाने आते हैं तो फिर बिल्कुल इसी तरह पूरे 50 ओवर करवाते हैं कि जैसे कि बहुत ही कोई सवाब का काम है। और जब आपने चेस करना होता है ना, ऊपर से आपकी जो बेस है, बुनियाद, वो बड़ा मैटर करती है। आपसे मैंने पिछले मैच में भी यही अर्ज किया और अभी भी आपके सामने है। ये देखिए, रिजल्ट जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अंदर जब हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपका ओपनर 56 गेंदों पे 33 रन करके गया है। आपने करना है चेज, रन्स जो हैं वो 6.25 के ऊपर के हिसाब से पहली बॉल से ही है कि पहली बॉल से ही आपको एटलीस्ट 6.3 की एवरेज आपकी रिक्वायर्ड है। तो इनमें इतनी शर्म नहीं है कि तुम लोग जितनी देर भी क्रीज पे खड़े रहते हो, चाहे 8 ओवर या 10 ओवर या 15 ओवर, जितना भी टाइम क्रीज पे गुजारना है, एटलीस्ट उतने टाइम तक तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके मुताबिक खेलो।